अरे आ गए आप। मैं कब से आप ही का वेट कर रही थी। दिव्या, ये लखन का पैंट यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे रूम में? पता नहीं कैसे आया, हो सकता है गलती से रामू यहाँ रख गया हो। मैं हटवा दूंगी बाद में। लखन! भैया ये आवाज, एक मिनट। नवीन, आप अभी आए हो? मतलब फिर इतनी देर से मेरे साथ कौन था? दिव्या, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। सब देख लिया मैंने कि तुम लखन के साथ क्या कर रही थी। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तो लग रहा था कि आप हो वहाँ पे। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर देवर जी हैं। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मेरी बात का यकीन करो। दिव्या, जो तुम ये कर रही थी ना इसके साथ, तुम्हें पता भी है? तुम इसको भाई बोलती हो और भाभी माँ समान होती है। और तेरे को शर्म भी नहीं आई? क्या कर रहा था तू भाभी के साथ? भैया, तो आप ही बताओ क्या करता मैं। भाभी मुझसे बोल रही थी कि तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं, मेरे साथ गलत हरकतें करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो। भैया मैं क्या करता? मैंने ये सब कब बोला? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कसम खा के कहती हूँ नवीन, मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। दिव्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने भाई को। वो ऐसा नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो तुमने किया है ना, अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगा कि तुम कर क्या रही थी। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं आपको धोखा क्यों दूंगी, वो भी आपके छोटे भाई के साथ। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता तक नहीं था कि वहाँ पर आप नहीं हो। भैया देखो कितना झूठ बोल रही है भाभी। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ भाई, मुझे पता है। इधर आ। तेरे को शर्म नहीं आई? ये सब करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी माँ समान होती है? मुझे तो शर्म आती तेरे को अपना छोटा भाई बोलते हुए। अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बेटा, मैं इतनी देर से जो चुप था ना, तेरी साइड ले रहा था, वो इसलिए ले रहा था कि तेरी सच्चाई बाहर निकलवा सकूं। अब तू शायद सोच रहा होगा कि मुझे पता कैसे चला। वो अपना रामू है ना, उसने मेरे को सब बताया। साहब, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताओ। वो क्या है ना कि छोटे साहब मालकिन के साथ बहुत गलत करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रामू, क्या बोल रहे हो तुम? साहब, वो क्या है ना कि छोटे साहब मालकिन के साथ आप बनकर बहुत गंदा करने की कोशिश करते हैं। जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तो छोटे साहब मालकिन के कमरे में जाते हैं और वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। मैं आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे बताऊं, पर मैंने आज हिम्मत करके आपसे बात करने की कोशिश की। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप अपने कमरे में जाकर देख सकते हैं। छोटे साहब वहीं हैं अभी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जाके देखता हूँ। भैया मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आगे से? तू सोच भी कैसे रहा है? ये सब करने के बाद मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। तू आज ही गाँव जा रहा है। तुझे घर वालों ने शहर पढ़ने के लिए भेजा था, कुछ नाम बनाने के लिए भेजा था। तू क्या कर रहा है? जो भाभी माँ समान होती है तो उन पे ही हाथ मार रहा था। मुझे तो शर्म आती है तेरे को भाई बोलते हुए। और हाँ, चिंता मत कर, जो तूने हरकत की है ना, मैं घर वालों को भी बताऊंगा कि तू कर क्या रहा था। भैया माफ कर दो ना, मैं आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो यहीं तेरे को मार देता मैं। अब चला जा यहाँ से, जा। दिव्या, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। बस वो क्या है ना, उस टाइम में बस देखना चाह रहा था कि लखन कितना गिर सकता है। मुझे तो शर्म आ रही है उसे भाई बोलते हुए। आई एम रियली सॉरी, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ये सब किया। नहीं, कोई बात नहीं। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। बल्कि थैंक यू, जो आपने अपने सगे भाई के खिलाफ जाके मेरे लिए आप खड़े रहे। बात भाई है तुम्हारी नहीं, बात सच्चाई की है और सच की है। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करके आता हूँ, वरना ये सुधरेगा नहीं कभी।
तुम आराम कर लो। मैडम, इन्होंने आपके पैसे निकाल लिए। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बकवास कर रहा है? तेरे को मैं शक्ल से चोर दिखाई देती हूँ? अरे मैडम, आपने चोरी तो की है, और वही तो बोल रहा हूँ मैं। मैडम, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं 500 रुपए लेके आई थी और मेरी जेब में अब मेरे 500 रुपए नहीं है। देखो, अगर आपने 500 रुपए लिए तो प्लीज मुझे वापस कर दो। मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पैर में भी चोट है। अब मेरे को सब समझ में आ रहा है। यही करती है ना तू? लोगों से सिंपैथी लेती होगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पैर में चोट है, नकली ड्रामा करके रखा हुआ तूने ये सब कुछ। ये क्या बोल रही है? तेरे पैसे चोरी किए मैंने? मुझे तो लगता है तू घर से पैसे लेकर ही नहीं आई होगी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी 500 रुपए के लिए? अरे मुझे क्या पता तू क्यों झूठ बोलेगी? कर रही होगी ये सब जिससे कि मैं इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो जाऊं और ये जॉब तुझे मिल जाए, क्योंकि तू अच्छी तरीके से जानती है कि तू जैसी जाहिल गवार लड़की को इतने बड़े हॉस्पिटल में तो जॉब मिलने से रही। अरे ओ मैडम, ये क्या ड्रामा कर रही हो? उनकी हालत तो देखो, वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अबे ओए, तू कुछ ज्यादा इसका माहिती हो रहा है? चुपचाप खड़ा रहे यहीं पर। मुझे तो लगता है ये दोनों ना साथ में यही करते होंगे, जाके बाकी लोगों को बदनाम कर देते होंगे खुद सिलेक्शन पाने के लिए, और तब भी ये इंटरव्यू की लाइन में ना धक्के खा रहे हैं, तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आई कैसे है तू? झोला सा उठा लाई है, 2 पट्टी की चप्पल पहनाई है। तुझे ना यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की जॉब भी नहीं मिलेगी। चल यहाँ से पीछे लाइन में। कितनी बदतमीज है ये औरत। अबे वो कालिए, बहुत देर हुई थे बकबक करते हुए। चुपचाप यहीं खड़ा रहे, तो जिंदा काट दूंगा और पता भी चलेगा कौन से हॉस्पिटल में था तू। पता नहीं कहां से आए ये लोग। भैया आप रहने दो, निहायत ही बदतमीज लोग हैं ये लोग। वैसे यार रविंद्र, एक बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, पैर भी टूटा है, प्रेग्नेंट भी है, समझ ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर के इंटरव्यू देने आए हैं या खुद मरीज हैं। मुझे तो लगता है गांव की गंवार आ गई है इंटरव्यू देने के लिए। थैला लटका के। बहुत हुआ तुम्हारा, कितनी बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। अरे गमार वो नहीं, गमार तुम लोग लग रहे हो। उनकी कंडीशन इतनी खराब है, उसके बाद भी इतनी बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। अबे ओए, चुपचाप बैठे रहे, नहीं तेरा थोबड़ा ऐसा बिगाड़ूंगा कि कोई डॉक्टर से नहीं कर पाएगा। तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। मैडम, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो। भैया मुझे ना वॉशरूम जाना था, पर मेरा नंबर आ गया तो फिर रह जाएगा, और मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैडम आप परेशान मत हो, जैसे आपका नंबर आएगा ना, मैं उनको रुकने के लिए बोल दूंगा। शुक्रिया भैया, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आप आराम से जाइए। शुक्रिया भैया, मैं चली जाऊंगी। आप तीनों को अंदर बुलाया गया है। सर, वो एक मैडम इंटरव्यू देने आई थी, उनके पैर में चोट है एंड वो प्रेग्नेंट भी है, तो उनके आने के बाद आ सकते हैं क्या? आप उनको छोड़िए, आप तीनों अंदर आइए। अबे तू पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? तू होगा नल्ला, हम नहीं है। हमारे पास तो बहुत काम धंधा है। उस लंगड़ी के चक्कर में हम क्यों इंटरव्यू लेट करें? तो जा रहे इंटरव्यू देने, जाना हो तो आइयो, वरना बैठा रहा उसके इंतजार में। एक्सक्यूज मी मैम। लंगड़ी, दिमाग खराब है क्या तेरा? कहाँ जाके बैठी हुई है तू? बॉस की चेयर है वो, हट वहां से। अब जबान संभाल के बात करिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी मेरा है और यहाँ की ओनर भी मैं ही हूँ। क्या? हाँ, और यही सच है। और वॉकर भी ये मेरा ही है। लंगड़ी हूँ मैं और प्रेग्नेंट भी हूँ, तो क्या हो गया? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे इंटर्न्स हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आप अपने पेशेंट को अपनी बातों से ही सही कर दोगे। मैम वो बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो एक रियलिटी थी आपकी। जो भी बाहर हुआ वो आपकी सच्चाई थी कि आप कितने घटिया डॉक्टर हैं। और आप जैसे डॉक्टर ना, डॉक्टर के प्रोफेशन को भी बेकार कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं।
आपके हॉस्पिटल में कल को कोई लंगड़ा प्रेग्नेंट आ गया, आप तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दोगे, आप तो उसे असिस्ट ही नहीं करोगे ना, क्योंकि आप तो ठहरे बहुत घमंडी, बहुत बड़े डॉक्टर। और अगर कोई उसकी हेल्प भी करना चाहेगा आप उसे भी मना करोगे। नो मैम, ऐसा नहीं है मैम, आई एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा वैसे भी नहीं होना, क्योंकि ये हॉस्पिटल इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, और आपको जब यहाँ से निकाला जाएगा तो आपको कहीं पे भी ना इंटर्नशिप के लिए नहीं रखा जाएगा, और जब रखा ही नहीं जाएगा और आप डॉक्टर भी नहीं कहलाएंगे, और ऐसे लोगों का डॉक्टर बनने का कोई फायदा भी नहीं है। अरे मैडम, आप ऐसा मत करिए, हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी सब। अच्छा, आपने पढ़ाई जरूर करी है, लेकिन आपको डॉक्टरी के मायने तो पता ही नहीं है, और ऐसे लोगों को डॉक्टर बना के कोई फायदा भी नहीं है। नाउ प्लीज लीव। बट मैम, हमारे करियर का सवाल है मैम, प्लीज। करियर, जब वहां पे मैं आपका इंटरव्यू ले रही थी ना, मैं देख चुकी आप अपने करियर के लिए कितने सीरियस हैं। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। एंड मिस्टर लखन, आपका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है और आप सिलेक्ट होते हैं। कल से 10 बजे आप आ जाइएगा हॉस्पिटल, आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप सच में एक डॉक्टर के रूप में भगवान हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा, अगर आप उसे हैंडल करेंगे, वो दवाइयों से बाद में आपके नेचर से और आपकी हम्बलनेस से पहले ही ठीक हो जाएगा। सो कल मिलते हैं 10 बजे। जी मैम। थैंक यू।